Sehat is brought to you by Oziva. Be a better you. गौर से देखिए अपने पैरों के पंजों को। अब उनपे एक आर्च बंदी दिखेगी। ज्यादातर लोगों के पंजों में ये पाई जाती है। ये इसी आर्च की वजह से है कि आपके पैर के जो पंजे हैं उसका हर हिस्सा खड़े होने पर जमीन को नहीं छूता है, खासतौर पर तलवे से ठीक ऊपर वाला। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें फ्लैट फुट की दिक्कत होती है। फ्लैट फुट यानी उनके पंजों में ये आर्च नहीं होती है, पंजा एकदम सीधा होता है। बचपन से ये आर्च बनी ही नहीं होती है। हमारे व्यूअर हैं यशवंत, उनको फ्लैट फुट की दिक्कत है। वो चाहते हैं कि हम इस पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, ये सब उन्हें बताएं। अब फ्लैट फुट होने का एक नुकसान है पंजों में दर्द। कई बार डॉक्टर्स खास तरह की चप्पलें पहनने की सलाह देते हैं और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको फ्लैट फुट है पर उन्हें पता ही नहीं कि उनके पैर जो हैं वो फ्लैट फीट हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें दर्द शुरू नहीं हुआ है। कहीं आप भी उन लोगों में से एक तो नहीं? जानिए डॉक्टर्स से। फ्लैट फुट एक इस प्रकार का पैर है जिसमें अंदर की साइड वो कमानाकार होने के बदले सीधा है, फ्लैट है। तो बच्चा जब चलता है तब ऐसा लगता है पूरे पाँव पे चलता है। अगर ध्यान से देखें तो 90% पॉपुलेशन के पाँव कमानाकार होते हैं, जो कि अंदर और बाहर की तरफ का जो पैर का भाग होता है अंदर की तरफ कमानाकार होता है, बाहर की तरफ से फ्लैट होता है। अगर ये पूरे का पूरा फ्लैट है तो उसे फ्लैट फुट कहते हैं। फ्लैट फुट बच्चों में ज़्यादा देखने मिलता है, बड़ों में भी देखने मिलता है। फ्लैट फुट बच्चों में ज़्यादा इसलिए देखने लगता है क्योंकि जब बच्चे चलने लगते हैं तब सबकी नज़र उनके पैरों पे जाती है, और जब उनका पैर थोड़ा एबनॉर्मल लगता है तो पेरेंट्स को कंसर्न होता है, उनको चिंता होती है कि ऐसा क्यों रखता है, और इसलिए बच्चों में फ्लैट फुट ज़्यादा देखने मिलता है। फ्लैट फुट वाले बच्चों को रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। फ्लैट फुट वाले बच्चों को जब माँ बाप हमारे पास लेके आते हैं तब हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं, जैसे उनकी नस में कोई वांधा नहीं है, घुटी के पीछे जो नस होती है उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो आता है वो है कि उसमें घुटी जो एंकल जॉइंट है उसके पीछे की नस कड़क है कि नहीं। वो सबसे ज़्यादा जरूरी नस रहती है, उसे चेक करना बहुत जरूरी रहता है क्योंकि उसी के कारण फ्लैट फुट होता है। बच्चों को कुछ जन्मजात तकलीफ हो जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, या फिर कमर में कोई तकलीफ हो जैसे कि मेनिंगोमाइलोसिस, ऐसी तकलीफों में फ्लैट फुट की तरह वो पेश करते हैं, और कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ फ्लैट फुट होता है। और फ्लैट फुट के बाद वो बड़ी चीज पता चलती है। तो कुछ रेड फ्लैग साइंस जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, मेनिंगोमाइलोसिस इत्यादि बच्चों में चेक करना पड़ता है। अगर बाकी सब नॉर्मल है और कोई तकलीफ नहीं है तो सिर्फ फ्लैट फुट कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों में। बहुत बच्चे जब छोटे होते हैं तब इस तरह से चलते हैं, पर फिर जब 3-4 साल के होते हैं वो अपने आप कमानाकार शेप हो जाता है। जैसे बॉडी के अलग दूसरे पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है वैसे पाँव का भी डेवलपमेंट होता है, और वो फ्लैट फुट जो है वो नॉर्मल फुट बन जाता है। फ्लैट फुट बच्चों के अलावा बड़ी उम्र वालों में भी देखा जाता है। जो बच्चे नेचुरली नॉर्मल आर्च डेवलप नहीं करते हैं वो बड़े होकर फ्लैट फुट उनको कहलाता है। फ्लैट फुट एज सच अपने आप में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन में कहा गया है कि फ्लैट फुट देखने मिलता है। पर फ्लैट फुट कब तकलीफ देता है? जब उसमें पाँव में दर्द होता है। मोस्ट फ्लैट फुट वाले पैरों में दर्द नहीं होता, चलने में कोई तकलीफ नहीं होती है, वो कोई भी काम, सेल्स जॉब, पूरे दिन खड़े रहने का जॉब इत्यादि कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर वो दर्द करता है तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बड़ी उम्र में काफ़ी फ्लैट फुट देखने मिलता है, पर मोस्टली किसी को तकलीफ नहीं पड़ती है। काफ़ी कम लोगों को फ्लैट फुट के कारण पैर में दर्द होता है। फ्लैट फुट वाले लोगों में सबसे ज़्यादा तकलीफ जो देखने मिलती है वो पैर के पंजों में दर्द देखने मिलती है। इसके अलावा काफ मसल जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मसल लेग के पीछे के पार्ट में है, उसमें भी कभी कभी पेन देखने मिलता है। इसका कारण क्या है? जो नॉर्मल वेट बेयरिंग, जो नॉर्मल वजन पैर पे रखना चाहिए वो बाहर की बॉर्डर पे आना चाहिए। पर अगर फ्लैट फुट है तो ऐसा पैर अंदर की तरफ भी काफ़ी वजन रखता है।
इसके कारण वो बाहर की तरफ घूम जाता है। जब पैर जमीन पे नीचे बच्चा या बड़ा कोई रखता है, तो इसके कारण पैर के बाजू के बाहर की तरफ थोड़ा दर्द होता है चलने में, और चलने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एक मीडियल आर्च दिया जाता है। मीडियल आर्च मतलब अंदर की तरफ के जहाँ पे कमाना का शेप होना चाहिए, वहां पे एक पैडिंग रख दिया जाता है, जिससे पाँव अंदर की तरफ घूमने से बदले नॉर्मल जैसा दूसरे लोगों को होता है, इस तरह से वेट बेरिंग करे। इससे पाँव की तकलीफ और काफ मसल का पेन दोनों का निवारण इजीली हो जाता है। फ्लैट फुट में अगर दर्द नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 99% फ्लैट फुट में पेन नहीं होता है। अगर वजन ज़्यादा है, कि आदमी मोटा है या फिर चलने का एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, तो उसमें शायद दर्द हो। पर ऐसी सिचुएशन में भी फ्लैट फुट में सर्जरी नहीं करते हैं। अगर दर्द है तो जैसे मैंने बोला, मीडियल आर्च अंदर की तरफ सपोर्ट देके उसको पाँव सीधा करके उसको चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको या आपके बच्चों में फ्लैट फुट की दिक्कत है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको दर्द नहीं होता है तब तक इट्स ओके। हाँ, अगर चलने में दर्द शुरू हो जाता है तो जरूर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि बिना इलाज के ये दिक्कत ठीक नहीं होगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, जानते हैं क्यों हो जाता है आपकी किडनी में स्टोन। किडनी में स्टोन हो जाता है, ये तो आपने कई बार सुना होगा, पर ऐसा क्यों होता है, क्या ये पता है आपको? अब इसके पीछे कई वजह बताई जाती हैं, और इन वजहों के बारे में हमें बताया डॉक्टर अनुज शर्मा ने। कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां गर्मी ज्यादा है, उमस ज्यादा है, तो किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप अपने खान पान में पानी की मात्रा कम रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, या आप हाई फैट डाइट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो स्टोन हो सकता है। जिन नौकरियों में लोग गर्मी में ज्यादा रहते हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार ज्यादा होते हैं, उन लोगों में भी स्टोन हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन, किडनी अबनॉर्मल लोकेशन पर होती है या उसकी बनावट अबनॉर्मल होती है, इन वजहों से भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसऑर्डर, ये भी कारण हो सकते हैं। ओबेसिटी से ग्रसित लोग, उनमें भी किडनी स्टोन देखा जाता है। अब बात आती है कि किडनी स्टोन से कैसे बचें। एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीजिए, हरी सब्जियां और फल खाइए, सिट्रस फ्रूट्स खाना चाहिए जैसे कि नींबू, संतरे, मौसम्बी, नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए, रेड मीट से दूर रहें, ऑक्सलेट कंटेनिंग फूड कम खाने चाहिए। ऑक्सलेट एक तत्व होता है जिससे स्टोन बन सकता है। ये तत्व नट्स में मिलता है, चॉकलेट में मिलता है और पालक में भी मिलता है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झक्कास सी हेल्थ टिप। जैसे अगर वजन घटाना चाहते हैं तो मूसली और ओट्स में क्या बेहतर ऑप्शन है। ओट्स और मूसली ये दोनों ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। जब भी कोई वजन कम करने की प्लानिंग करता है तो उसके दिमाग में ब्रेकफास्ट के ये 2 ऑप्शंस तो आते हैं सबसे पहले, लेकिन इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सा है और क्यों? डाइटिशियन अमृता मिश्रा का कहना है कि ओट्स और मूसली दोनों ही हेल्दी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ओट्स ग्लूटेन फ्री है। साथ ही ओट्स में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूसली में हाई प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स तो पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य वजन घटाना है तो ओट्स बेहतर है, क्योंकि इनमें कोई एडिशनल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हेल्दी नाश्ता करना चाहते हैं तो मूसली भी बेहतरीन ऑप्शन है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।